हेलो दोस्तों, अभी मार्केट का सिचुएशन देखें तो स्लाइटली नेगेटिव से 5 दिन का अगर बात करें तो 0.88% नीचे है। और एक साल का अगर बात करें निफ्टी 50 में अराउंड 6% के आसपास जंप है। अगर नीचे से अगर ऊपर देखोगे तो अराउंड 18% के आसपास इंडेक्स में जंप है। और कोई कोई स्टॉक ने 100%, 50% के रिटर्न्स जरूर दिया होगा। तो अगर न्यूज़ का बात करें अभी का फॉल का, ये 4 अक्टूबर 4:53 PM का न्यूज़ है जो सेंसेक्स एंड निफ्टी में फॉल का रीज़न बता रहे हैं। पहला रीज़न है कि यूएस मार्केट में ट्यूसडे को 1% के आसपास नीचे गया था। हमारा मार्केट और यूएस मार्केट को रिलेट करता है। अगर यूएस मार्केट में जंप है तो इंडियन मार्केट में भी जंप्स होगा, सेंसेक्स एंड निफ्टी में भी जंप्स होगा। अगर यूएस में डाउन हो रहा है तो उसको फॉलो करके इंडियन मार्केट में भी डाउन हो रहा है। तो पहला रीज़न हम लोग बता रहे हैं कि यूएस मार्केट में फॉल होने का रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि एफआईज अपना स्टॉक आउट कर रहे हैं जो कि 2000 करोड़ के आसपास लास्ट डे को उन्होंने बेचा था। तीसरा रीज़न वो बता रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट का जो क्रूड ऑयल है उसका नीचे आने का और एक रीज़न से 0.10% नीचे आ गया यूएस डॉलर का पर बैरल में। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, एफआई हमेशा एक मार्केट से दूसरी मार्केट में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनको जिस मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा होगा उन लोग इसी मार्केट में चले जाते हैं। तो और एक रीज़न मिल रहा है कि यूएस बॉन्ड यील्ड में स्लाइटली जंप है। तो एफआईज क्या करेंगे, इंडियन मार्केट से यूएस मार्केट में जाके शिफ्ट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट बीके विजय कुमार के हिसाब से एफआईज कंटिन्यू और कुछ दिन सेल कर सकते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से। उनके हिसाब से और एक बात भी है कि अगर एफआईज अगर सेल कर रहे हैं तो स्टॉक प्राइस नीचे आएगा और स्टॉक का जो वैल्यूएशन रहता है वो काफ़ी हद तक एट्रैक्टिव वैल्यूएशन में आ जाएंगे। तो उससे हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उन लोग उसको बाई कर सकते हैं और रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी एक चांस है उनके हिसाब से। और एक एनालिस्ट का मानना है कि अभी का जो सिचुएशन है वो कुछ दिन ऐसा वोलेटाइल रह सकता है जब तक फ्राइडे को जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी, उसके अंदर स्लाइटली और भी वोलेटाइल रह सकता है कुछ दिन मार्केट। और एक एनालिस्ट जो कि कुणाल शाह है, सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट है, उनका मानना है कि बैंक निफ्टी जो मेंटेन कर सकते हैं सेम तरीके का एक बेरिश पैटर्न्स जो कि 44,200 का एक सपोर्ट है। अगर वो मेंटेन करता है तब तो सही रहेगा। अगर और मेंटेन नहीं होता है, अगर नीचे आता है तो नेक्स्ट जो उसका सपोर्ट है जो 43,800 का, यहाँ तक आके पहुँच सकता है। और एक एनालिस्ट जो कि रूपक डे है, जो सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है, उनका मानना है कि निफ्टी एग्जिबिट्स वॉलेटिलिटी थ्रू आउट द डे बट मैनेज टू रिकवर्स फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे बिफोर क्लोजिंग। तो नीचे आने के बाद थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया जो कि हमारा 350 के आसपास था, लेकिन ट्रेंड अभी भी बेरिश है और थोड़ा नीचे जा सकता है जो कि 1900 500 तक, और उसका और नीचे जाएगा तो सपोर्ट रहेगा 19,330 तक। A fall below the said level might takes the निफ्टी towards the 19,250 से 19,200 यहाँ तक जाके रुक सकता है। और एक एनालिस्ट है जिनका नाम है जितिन त्रिवेदी, आप यहाँ पे देख सकते हो। उनका मानना है कि इंडियन रुपीज़ जो है वो उसका डिक्लाइन होने के कारण और क्रूड ऑयल का डिक्लाइन होने का कारण से और एक कारण से कि इंडियन मार्केट को नीचे लाने का। अभी डॉलर में इंक्रीज़ या इंडियन रुपीज़ में डिक्रीज़, ये सब कारण होता है कि नीचे आने का इंडियन मार्केट में। तो ये सब कुछ न्यूज़ था जो कि आज का मार्केट या तो कुछ दिन का मार्केट जो नीचे आने आ रहा है उसका कारण से। और एक मेन कारण होता है जो कि हमने पहले भी बात किया था, जो कि एफआईज का सेलिंग्स। एफआई जब भी सेल करता है तो मार्केट को नीचे लेके आ जाता है क्योंकि एफआईज का जो अमाउंट्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोई मार्केट में बेच रहा है तो कोई ना कोई तो ले रहा है। तो जब एफआईज सेल करता है तो डीआईज अपना बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग्स होता है वो लार्ज अमाउंट में होने के कारण मार्केट में फॉल या तो अप होता है। अगर आप चार्ट को देखोगे तो लास्ट मंथ पे निफ्टी 50 अराउंड 20,000 के आसपास ऊपर गया था, अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर एक साल का अगर बात करोगे तो 17,000 के आसपास नीचे गया था और हाई देखे तो 20,000 के आसपास। इस लो से हाई तक देखे तो अराउंड 18% के आसपास अभी देख सकते हो जंप है। तो मार्केट में अभी नेगेटिव है और न्यूज़ भी नेगेटिव आ रहा है। जब भी मार्केट में बुल रन चलता है तो मार्केट में कभी भी नेगेटिव न्यूज़ वगैरह नहीं आता है, तब पॉजिटिव न्यूज़ ही आता रहेगा।
अभी मार्केट में नेगेटिव चल रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव न्यूज़ आता रहेगा। तो इस समय होता है एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टिंग का टाइम होता है, स्टॉक बाई करने के लिए। अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको नीचे में मिलेगा, उसको मैं आपको बाई कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हम इसी 3 कंपनी को लेके बात करेंगे, जिसमें अभी क्या करना है वो देखेंगे। अभी आपको और कुछ दिन मार्केट नीचे जा सकता है, आपको रेडी रहना है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लेके, ताकि उसका अगर आपका फेयर वैल्यू पे मिलता है, आप जिस अमाउंट में लेना चाहते हो उस अमाउंट में मिलता है, एक टारगेटेड प्राइस रहता है हर एक का, तो इसी प्राइस में अगर मिलता है आप ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई भी कंपनी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो कम अमाउंट में आप शुरुआत कर सकते हो। इसीलिए हमारा जो अभी का जो कंपनी है, पहला कंपनी जो कि जिसका मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक स्मॉल कैप के अंडर पे आता है, जिसका करंट प्राइस जो कि 500-600 के आसपास है, स्टॉक भी 16 है, कम है। ROC देखें तो 37-33 बहुत अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 65% के आसपास है। कंपनी के पास कोई भी प्लेज नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 23% है। कंपनी का अगर प्रोस देखोगे, डेट फ्री है, कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस कर दिया है। और CAGR में प्रॉफिट ग्रोथ में देखिए 61% CAGR में इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 3 साल में 28% है। डिविडेंड भी दे रहा है आपको 36.8% के आसपास। कंपनी का अगर सेल्स देखें तो 18 से लेके 23 तक सेल्स में कोई कमी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो 2020 से लेके 16 करोड़ था, अभी 158 करोड़ है, जो कि 10 टाइम्स के आसपास हो गया है। आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो कंपनी का 3 साल में 20% के आसपास सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 111% के आसपास है। 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 61% है। कंपनी का रिजर्व्स एंड बोरोइंग देखोगे तो रिजर्व्स कंपनी के पास 454 करोड़ है, और बोरोइंग ना के आसपास है ओनली 14। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखोगे, प्रोमोटर के पास 65% है, FI के पास 5% के आसपास है, DIs के पास 10% और पब्लिक हमारा 16%। कंपनी का नाम का बात करें तो यूनिवर्स इंडिया लिमिटेड है, जो कि 1994 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जिसका काम है मशीन वगैरह बनाने का, फैक्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और कंपनी अभी 25 कंट्री में अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, जो फॉरेस्ट्री वगैरह में है, कंस्ट्रक्शन में जो व्हीकल्स वगैरह होता है, ऑफ रोड व्हीकल्स जो फॉरेस्ट वगैरह में काम करता है, ये सब कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, उसका पार्ट्स वगैरह। कंपनी का आप प्रोडक्ट देख सकते हो, जिनमें 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम जो 3PL है, और स्पेसिएशन मशीन्स पार्ट है, PMP है, और एज वेल एज एडजेसेंट प्रोडक्ट वर्टिकल्स ऑफ पावर्स, टेक ऑफ, PTO, जो फैब्रिकेशन एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर वगैरह जो होता है ट्रक वगैरह में, ये सब में प्रोडक्ट बनाता है। ग्लोबली देख सकते हो 3PL और PMP में वो हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली। और कंपनी का अगर प्रेजेंस आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह वो अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। कंपनी अपना वेयर हाउस भी सेटअप किया है NF में, जर्मनी में, ताकि वो यूरोप कंट्री में भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो विशाखापट्टनम में है, नोएडा में है, लुधियाना में है, ऑल टोटल 5 है। और आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट में भी उसका वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयर हाउस है, जो कि यूरोप वगैरह में सप्लाई करने के लिए, यूनाइटेड स्टेट में सप्लाई करने के लिए। कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है 3PL से 56% आ रहा है, PMP से अराउंड 37% आ रहा है, PTO से 0.91 और फैब्रिकेशन से 0.93 और अदर से 4% के आसपास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कंपनी का क्लाइंट देखे तो कंपनी के पास बहुत सारा क्लाइंट है, जैसे कि 125 कस्टमर से उसका, और 25 कंट्री में उसका सप्लाई हो रहा है, जिसके पास 15 ईयर के आसपास रिलेशनशिप अच्छा है। और कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, कंपनी अलग से सेक्टर में काम कर सकता है, आप उसको अपने नज़र पे रख सकते हो उस कंपनी को। उसका चार्ट देखेंगे हम, चार्ट देखें तो कंपनी 2023 में जनवरी पे आया था, अभी भी कंपनी ऊपर नहीं गया है, कंपनी के पास प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो फिलहाल 580 के आसपास चल रहा है, तो आप नज़र बना के रखिए। कंपनी प्रॉफिटेबल से, कंपनी का सेक्टर अलग सा है और हर एक का नज़र पे नहीं आया है, अभी आप अपने वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखिए, ताकि धीरे धीरे आप स्टॉक को बाई कर पाए। क्योंकि हर एक कंपनी का जो प्राइस होता है, स्टॉक प्राइस हमेशा अपना प्रॉफिट को फॉलो करता है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऊपर जा सकता है, स्लाइटली स्लो चल सकता है, लेकिन ऊपर जाएगा ज़रूर। तो हमारा अगला कंपनी जो है एक स्मॉल कैप है, जिसका मार्केट कैप अराउंड 3800 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस 400 के आसपास है, और स्टॉक PE देखे तो 29 है, ROC देखे तो 17-15 है, प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 74% के आसपास है।
कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 14% है। कंपनी डेट नहीं है, कंपनी के पास डेट फ्री है। और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 81% CAGR से लास्ट 5 साल में इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनी 2017 से अपना सेल इंक्रीज़ होता जा रहा है। अभी देखें तो 1000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में 20 करोड़ से लेके 128 करोड़, जो कि 6 गुना के आसपास हो गया है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो आप कंपनी का 5 साल का आप देखिए, सेल्स ग्रोथ में ओनली 18% है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में 81% है। और 3 साल में 20% है और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 85% है। बहुत ज़्यादा है कंपनी में। आप अराउंड मान के चलिए 50 के आसपास CAGR में स्टॉक का CAGR इंक्रीज होगा ज़रूर। कंपनी अभी तक भागा नहीं है, आगे जाके उसका चार्ट देखेंगे हम। कंपनी का रिजर्व्स एंड बोरोइंग आप देखें तो कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है, बोरोइंग बहुत कम है, ओनली 90 करोड़ के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रोमोटर के पास 74 के आसपास है, FIs के पास ओनली 1% है और DIs के पास 10% है और पब्लिक 13% है। कंपनी का नाम है हर्षा इंजीनियरिंग, जो कि 2010 में इनकॉर्पोरेट होता, जिसका काम है जो बियरिंग वगैरह होता है उसका जो बाहर में एक केज वगैरह होता है, इस तरीके का चीज़ बनाता है, जो कि ब्रास स्टील्स एंड पॉलीएमाइड से केज। और मैक्सिमम जो मशीनरीज होता है इस तरीके का कंपनी ऑटोमोबाइल से, हम आगे जाके उसका साइट में भी जाके देखेंगे। ये पॉलीएमाइड बहुत डिमांड है मार्केट में, क्योंकि ब्रास स्टील ये सब थोड़ा बहुत करोड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इसलिए पॉलीएमाइड जो कि ख़राब कोरोशन नहीं होता है, इस कारण से पॉलीएमाइड का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब कंपनी का प्रेजेंस देख सकते हो, एशिया का, इंडिया, चाइना ये सब में है, यूरोप में, रोमानिया में भी है। कंपनी अपना आपको डाइवर्स कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, मार्केट में ग्लोबली इंक्रीज़ हो रहा है कंपनी का डिमांड्स। कंपनी का साइट में देखें तो ऑटोमोटिव में भी उसका प्रोडक्ट्स यूज़ होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में ये सब जो कंपोनेंट है ये सब बहुत ज़्यादा डिमांड से। इंडस्ट्री एप्लीकेशन इस तरीके का जो केज वगैरह होता है ये से भी बनाता है, और इलेक्ट्रिकल में भी उसका काम आता है, इस तरीके का जो सामान होता है ये सब बनाता है। और भी बहुत सारा है। बियरिंग का जो केज होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके का केज बनाता है, रोलर केज वगैरह। ये ब्रश का है, स्टील का भी बनाता है और पॉलीएमाइड का भी बनाता है। जो पॉलीएमाइड बियरिंग होता है उसका कोरोशन रेजिस्टेंस से है, इस कारण कंपनी पॉलीएमाइड जो केज वगैरह ये सब भी बना रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि कोरोशन रास्ट वगैरह से बच सकता है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट्स बनाता है कंपनी का। मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड से, बहुत सारा क्लाइंट्स भी है हर्षा इंजीनियरिंग का। तो आप जाके कंपनी का साइट में और भी विजिट करके देख सकते हो। तो हमारा अगला कंपनी जो है, जो कि एक माइक्रो कैप है, जिसका मार्केट कैप अराउंड 200 करोड़ के आसपास है, करंट P 177 है, स्टॉक PE देखे तो 27 से, ROCRA देखे तो एक छोटा कंपनी के लिए 31 एंड 23 बहुत अच्छा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो 2018 से लेके 2023 तक कंपनी का सेल्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, 9 करोड़ से लेके अभी 82 करोड़ के आसपास है। और नेट प्रॉफिट देखे तो पहले 76 लाख था, अभी 7 करोड़ के आसपास है। आप सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, 5 साल में 54% है और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 58%, 3 साल में 53% और प्रॉफिट ग्रोथ 51%, और फिलहाल 49 एंड 58 है। कंपनी के पास रिजर्व्स 29 करोड़ के आसपास है, बोरोइंग 0 है। कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखें तो कंपनी 2018 को लिस्ट हुआ था, 18 से लेके अभी तक कंपनी ने थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दिया, इस कारण कंपनी अभी कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन छोटा कंपनी है, रिक्सी है, लेकिन कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अभी कुछ दिन और ऐसा रह सकता है, आप धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो। इस तरीके का कंपनी थोड़ा बहुत रिक्सी होता है, लेकिन कम अमाउंट में लीजिए, छोटा कंपनी में कम लगाइए, लेकिन आपका कम अमाउंट को पैसा को भी वो बहुत ज़्यादा बना के दे सकता है। इसी तरीके का डिटेल्स एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हमारा जो कंपनी है इसका प्रोडक्ट आप देख सकते हो, वुड सेक्टर में काम करता है, देख सकते हो बहुत डिमांडिंग है सेक्टर। इस तरीके का सामान बनाता है, जैसे कि वार्डरोब है, बेड्स वगैरह, घर पे वुड का बहुत डिमांड है हर एक सेक्टर में, ऑफिस हो या होम हो, होम डेकोर के लिए देखिए आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है। कंपनी का डिमांड बहुत ज़्यादा है, अभी कुछ दिन कंपनी और नहीं चल सकता है, क्योंकि कंपनी ने कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप वेट कीजिए, कंपनी को अपने रडार पे रखिए, वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखिए, धीरे धीरे आप उसमें ऐड कर सकते हो। कंपनी का प्रोडक्ट देख सकते हो, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स है, कंपनी का मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड्स है।
कंपनी का नाम है प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि वुड सेक्शन में काम करता है। आपको साइट में जाके भी विजिट करा के दिया है। तो आप तीनों कंपनी को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, देखिए। अभी भी कंपनी ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, कंपनी के पास पोटेंशियल है ज़्यादा रिटर्न देने का। तो ये जो अभी बियर मार्केट आ रहा है और कुछ दिन और भी बियर मार्केट रह सकता है, उसका रीजन्स मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ रीजन बताएंगे। जब बियर होता है तो नेगेटिव रीजन्स आता है, और जब बुलिश होता है मार्केट तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ये सब कंपनी में डरने का बात नहीं, इन्वेस्टर के लिए ये सब सही टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसी तरीके का हर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में हम चैनल पे बात करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।